Hello guys, welcome back to my channel Motherland. Here I'm going to discuss about nebulizers, what is nebulizers and how it is effective for your baby, and is nebulizer is safe for your baby or not. So be with me and have patience. अभी मैं इस वीडियो में डिटेल बताऊंगी. So yeah, let's get jump into the video. सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेबुलाइज़र हेयर. सो सबसे पहले मैं समझा दूँ कि व्हाट इज़ नेबुलाइज़र. नेबुलाइज़र इज़ अ टूल और मशीन विच convert your liquid medicine into your mist or spray or in a steaming process. बेसिकली अगर साधारण भाषा में बोलूँ तो आपके जो लिक्विड मेडिसिन होती है, स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन जिससे आपको ब्रीदिंग इशू में हेल्प मिल जाए, वो मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन को जब आप एक ट्यूब में, जब आप उस मशीन, नेबुलाइजर मशीन में डालते हो तो आपको स्टीमिंग प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है. उसको हम नेबुलाइजर कहते हैं. सो या आई एम डिस्कसिंग हियर अबाउट दैट it is safe for your baby or not, because in adult we all know अगर स्नीजिंग ज़्यादा हो रही है, कफ है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है या फिर कोई भी ब्रीदिंग इशू है और आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं नेबुलाइज़र, तो वो आपको 2 से 3 बार यूज़ करने की सलाह देते हैं. तो उस प्रोसेस से आपको बहुत फ़ायदा होता है और आप उसको ईज़िली यूज़ कर पाते हैं. लेकिन एडल्ट में हमारे दिमाग में इतना नहीं आता कि इज़ इट सेफ़ ऑप्शन और नॉट. लेकिन बेबी की जब बात होती है तो एक मशीन लगाने से पहले ऑब्वियसली हम सभी के दिमाग में ये रहता है कि मशीन यूज़ कर रहे हैं हम अपने बच्चे के ऊपर, ये सेफ़र ऑप्शन है या नहीं है. लेकिन ये एब्सोल्युटली सेफ़ है फॉर बेबीज़ ऑल्सो. मेरा बच्चा 10 महीने का है. माई डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मी द सेम प्रोसेस, नेबुलाइजिंग प्रोसेस फॉर माई किड ऑल्सो. क्योंकि उसको थोड़ी सी, ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में मौसम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब हमें दिक्कत हो जाती है उस चीज़ से, हमें कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो बच्चे को कैसे हम बचाएं. ऑब्वियसली हम कोशिश तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अब जब उसको हो गया है तो माय डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मी नेबुलाइजिंग प्रोसेस. एंड ये अलग बात है कि अलग अलग केस में अलग अलग बच्चों पे अलग अलग मेडिसिन यूज़ होती हैं. सो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे बच्चों के लिए, क्योंकि और आती हैं और बड़ों के लिए और आती हैं. तो वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा. जब आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, देन आप उस मेडिसिन को नेबुलाइजर में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. वो कुछ भी अलग नहीं होता. जो हम नॉर्मल एक भाप लेते हैं कटोरे में या फिर किसी पतीले में, पानी गर्म करते हैं और उसमें विक्स डाल देते हैं, या एक इजी ब्रीथ करके टैबलेट आता है वो डाल देते हैं, और जब उसको हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा कफ जो होता है वो सॉफ्टन हो जाता है और उसको हम लाइक ईजली, हमारे लिए लाइक ब्रीदिंग ईजी हो जाती है. तो उसी तरीके से वो मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है फॉर योर बेबी और फॉर यू, लाइक उसको हम स्पेसिफिक मेडिसिन आता है, आई मीन नेबुलाइजर मशीन आती है, उस मशीन में हम डालते हैं. और वो मशीन जब वो स्टीमिंग प्रोसेस में आ जाता है तो वो आपको एक भाप देना शुरू करता है. वो मशीन आप नाक पे लगाते हो, आपके माउथ कवर होता है. आई एम शोइंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि मैं क्या मशीन, मतलब कौन से कंपनी का है और कैसा मशीन होता है नेबुलाइजर का, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी. तो वो स्पेसिफिक मशीन को उस मेडिसिन को उस मशीन में डाली जाती है, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. और तब आप उसके बच्चे को अपने नोज़ पे और माउथ पे रखते हो वो और ट्यूब को, और तब वो बच्चा इनहेल करता है. 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है. आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि वो आपको 10 मिनट देना है अपने बच्चे को, 15 मिनट देना है, दिन में 2 बार देना है या एक ही बार देना है, एज पर द कंडीशन. तो ऑफकोर्स आपको जब डॉक्टर बता देंगे उस अकॉर्डिंग आप नेबुलाइजर मशीन बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हो. एज सच ऐसी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है.
बट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड मेडिसिन कोई भी ऐसे ही बच्चे को तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक बात रही नेबुलाइज़र की, उस मशीन को यूज़ करने की अपने बच्चे के ऊपर, इट इज़ एब्सोल्युटली अ सेफर ऑप्शन फॉर योर बेबी। सो नाउ अब ये है नेबुलाइजर का मशीन। तो इसका नाम हैंडी नेव करके है। ये अलग अलग ब्रांड का आता है, पर मैंने यही लिया था तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। ये होता है मशीन, यहाँ पे बटन्स होते हैं, ये ऑन ऑफ का बटन होता है। इससे जब आप दवाई वो ट्यूब में डाल देते हो, देन आप इसको ऑन करते हो और अपने नोज़ पे और माउथ पे रख के वो इनहेल करते हो। अब जो मशीन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ये। आप इसको बेसिकली खोलना होता है और इसमें वो नेबुलाइजर की जो दवाई होती है, जो भी आपको बूडेकोट हो गया या लेवोलिन हो गया या अस्तालिन हो गया, जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको इसमें रखनी होती है। आपको वो वापस ऐसे बहुत ईज़िली हो जाता है, ऐसा कुछ हार्श नहीं है। इसमें आपको इसको पैक करना होता है एंड देन जब आप मशीन इस तरीके से नाक पे और माउथ को कवर करते हो, बेसिकली ये मास्क की तरह होता है, ये मास्क ही होता है। उसको आप जब लेते हो तो वो दवा जो है वो स्टीम के प्रोसेस में आप तक आती है। तो मैंने आपको मशीन दिखा दिया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है और बच्चों में ये बिल्कुल सेफ़ ऑप्शन है। अब दूसरी बात ये है कि आपको कैसे पता चले कि आपके बच्चे को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या नॉर्मल मेडिसिन से सही हो जाएगी। जब आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड होता है या कोई भी वायरल होता है, तो आपको ये देखना है कि आपके बच्चे का जब वो वायरल ठीक हो गया, क्योंकि आपके बच्चे को जब वायरल होता है और डॉक्टर आपको 5 दिन की मेडिसिन देते हैं, तो वो 5 दिन के मेडिसिन एंटीबायोटिक होते हैं, उसमें कुछ आपके मेडिसिन होते हैं, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। वो डॉक्टर जब आपको देते हैं तो वो मेडिसिन जब आप यूज़ कर लेते हो, 5 डे आपका ओवर हो जाता है मेडिसिन को यूज़ किए हुए, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे को फ़र्क पड़ता है। लेकिन कफ अगर आपके बच्चे में स्टिल बाकी है, आपको लग रहा है कि उसको खांसी हो रही है, और खांसी की अगर नहीं भी हो रही है खांसी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी कंजेशन है चेस्ट में या फिर नाक में, या फिर उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि बच्चा ना ऐसे बोल नहीं पाएगा। अब जैसे मेरा जहान, ही इज़ जस्ट 10 मंथ ओल्ड, तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन ऑब्वियसली जब कंजेशन होता है तो आप जब उसके सीने पे हाथ रखोगे तो आपको एक घरघराहट सी आवाज़ आएगी, या फिर आपके पीठ पे उसके जब हाथ लगाओगे या आप जब ऑयलिंग करते हो उसके, तो हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। हो सकता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ ना आए, लेकिन हाँ, वो थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो? वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जब आपका बच्चा सांस लेता है तो वो थोड़ा तेज़ सांस लेगा। उसको जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो वो थोड़ा तेज़ सांस लेगा। उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको देखना है कि उसको दिक्कत हो रही है क्या। देन आपको कंसल्ट करना है आपके डॉक्टर से, एंड देन अगर वो आपको बताते हैं नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए, तो आपको बिल्कुल नेबुलाइज़र यूज़ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आपको डॉक्टर बताएंगे, आपको गाइडेंस देंगे प्रॉपर कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो नेबुलाइज़र एक्चुअली यूज़ करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें बात ये होती है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि आप चाइल्ड पे यूज़ कर रहे हो, अपने बच्चे पे यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने हैंड को पहले क्लीन कर लेना है। हैंड को क्लीन करने के बाद उसको ड्राई कर लेना है एक टवल के साथ, साफ़ होना चाहिए, और देन आपको उस मशीन को पहले आपको साफ़ कर लेना है। फ़र्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे हो, थर्ड टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो वो माउथ वाला चीज़ होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये भी आराम से निकल जाता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये देखो। और इसको निकालने के बाद आप इसको डिटर्जेंट में, या फिर जो भी आपको, जिससे आप अपने बच्चे का बॉटल साफ़ करते हो, उसमें उस
लिक्विड में आपको गर्म पानी में डाल के 10-15 मिनट छोड़ना है। देन आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है और आपको टाइम देना है ताकि वो मशीन का जो पार्ट है वो सूख जाए। देन आप उसको सेकेंड टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आप अपने बच्चे को नाक और मुंह पे लगाने के लिए कुछ दे रहे हो तो यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन कि वो जो आप दे रहे हो वो साफ़ है कि नहीं, आपका हाथ साफ़ है कि नहीं, ताकि और जर्म्स अंदर ना जाए और डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि ब्रीदिंग ऑब्वियसली इसलिए डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और वेदर का इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके कारण आपके बच्चे को ईजिली ज़ुकाम या वायरल लग जाता है। लेकिन ऐसी कोई डर की बात नहीं होती, क्योंकि शुरू में जब आपके बच्चे को लाइक 6 मंथ का है, 9 मंथ का है, या लाइक छोटा भी है, उससे भी छोटा है, अगर आपको ज़ुकाम आपके बच्चे को हो भी रहा है तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि वो आपका बच्चा जो है वो सीज़न चेंज हो रहा है, तो उसके एटमॉस्फेयर में, उसके एनवायरनमेंट में वो धीरे धीरे उस प्रोसेस में जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो शुरू से तो सीख कर आया नहीं है, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ऑब्वियसली विद टाइम्स एंड विद एनवायरनमेंट वो चेंज हो जाएगा। और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। नेबुलाइजर इज सेफ। यू like the video and you obviously understand what nebulizer and what is the process of using the nebulizer, and आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई है या कोई भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फॉर मोर डिटेल। थैंक यू, बाय बाय।